मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत प्रकाश का निर्जरा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने निर्जरा की बहुत सी बारीकियां समझी। निर्जरा की क्या प्रक्रिया होती है, पुण्य और पाप के भाव रखने वाले जीवों के अंतर्मन कैसे होते हैं, किस तरह का जो चिंतन उनका चलता है, और प्रत्येक चिंतन के फलस्वरूप कर्म का या तो बंद होता है या कर्म की निर्जराएं होती हैं। तो दोनों चिंतन में क्या अंतर है, इसको हम बहुत बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। हमने ये देखा कि जो मात्र अपने को सम्यक दृष्टि मान करके और वृत्तियों त्यागी वृत्तियों को की निंदा करते हैं, वो भी सम्यक दर्शन के पात्र अल्टीमेटली नहीं होते। और दूसरी ओर जो मात्र शारीरिक व्यायाम यानी व्रत उपवास आदि का पालन करना, शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा उस फॉर्मेलिटी के रूप में उसको पूरा करने का भाव रखने वाले जीव भी मुक्ति के मार्ग पर जाते नहीं। तो ये दोनों जो है एक्सट्रीम जो है कंडीशन है। इनके अतिरिक्त जो तीसरी वादी बात है, सम्यक सहित होना और व्रत सहित होना और व्रत रहित होना, दोनों ही दशाएं पहली दोनों दशाओं से बेहतर है। तो अपन इसके चर्चा करेंगे अभी। कल हमारे प्रश्न नंबर 180 था। सम्यक दर्शन तो भावात्मक है, देखो प्रश्न बहुत अच्छा है। सम्यक दर्शन तो भावात्मक है पर चारित्र क्रियात्मक है ना। भाव की पहचान तो स्वयं की स्वयं को नहीं होती, पर क्रिया की परीक्षा तो अपनी अपने को भी होती है और दूसरे को भी होती है। यही कारण है कि चारित्रधारी की क्रिया में थोड़ी भी त्रुटि देखी जाए तो वह निंदा का पात्र बन जाता है। पर सम्यक दर्शन का अहंकार रखने वाले अचारित्री स्वयं को सम्यक दृष्टि कहने का डंका पीट देते हैं और समाज में ऊंचा मस्तक करके चलते हैं, तथा चारित्र के तिरस्कार में ही अपने सम्यक की महिमा का गान करते हैं, है ना। जैसे हमको अक्सर देखने को मिलता है, आ, हमारे समाज के ही कुछ एक वर्ग विशेष में इस तरह की आपको आ, समस्या दिखाई देगी कि वो स्वयं भी संयमी नहीं है और सम्यक दर्शन भी नहीं है, लेकिन मात्र कुछ शास्त्रों के पढ़ लेने से वो स्वयं को सम्यक्ति मानते हैं और जो व्रत चारित्र के धारी हैं उनकी निंदा करने लगते हैं। तो एक तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि ऐसी प्रक्रिया में आपका क्या टिप्पणी है, आचार्य से पूछा उन्होंने कि भाई सम्यक दर्शन का तो पता ही नहीं, जो जीव कहता है कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ उसका तो पता कैसे करेंगे। लेकिन वो लोग जो है जो चारित्र को पालते हैं उनकी कमियां निकाल करके उनको चारित्र से वंचित मान लेते हैं और उनकी निंदा करते हैं। तो ये इसमें दोनों चीजों में आपका क्या मंतव्य है, ऐसा आचार्य से पूछा। समाधान दिया। आचार्य श्री तो वस्तु तत्व की यथार्थ व्याख्या करते हैं, उसका यदि कोई अहंकारी दुरुपयोग करे तो वह स्वयं नरक निगोद का पात्र बने। झूठा अहंकार करने से अथवा वृत्तियों की निंदा या तिरस्कार करने से ना कोई सम्यक दृष्टि होगा और ना मोक्ष मार्गी होगा। ठीक है। इसी प्रकार केवल व्रतादिकों को सदोष पालन करने पर भी अपने को व्रति या महाव्रति मानने वाले सम्यक्त से रहित चारित्र के अहंकारी भी
ना चारित्रधारी हैं और ना मोक्ष मार्गी। ठीक है ना, तो दोनों एक्सट्रीम केस उन्होंने बता दिया। सम्यक दोनों को ही नहीं हुआ है। तो पहला वाला तो अपने को ब्रह्मवश मान लेता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और वो जो व्रतधारी हैं उनकी चारित्र में होने वाले दोषों को देखकर उनकी निंदा करता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा जीव झूठा अहंकार करता है और वो मुक्ति मार्गी नहीं है, मोक्ष मार्गी नहीं। दूसरी ओर उन्होंने ऐसे लोगों का पक्ष लिया, ऐसे लोगों के बारे में बात कही जो व्रत नियम संयम पालन करते हैं लेकिन सम्यक से कोसों दूर है, जिन्हें उसकी वास्तविकता मालूम नहीं है, और वो बिना इस बात की परवाह किए हुए न केवल व्रत संयम पालन कर रहे हैं बल्कि उन व्रत संयम को आ, यथा योग्य सम्यक दर्शन सहित होने वाले व्रत संयम मान रहे हैं। तो बोल रहे ये दोनों ही मुक्ति मार्ग में कार्यकारी नहीं। तो क्या है कार्यकारी? मोक्ष मार्ग में स्थित वे हैं जो सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी है, जिन्हें सम्यक चारित्र के पालन करने की चटापटी है जो बेचैन है। देखो, सम्यक दर्शन होने के बाद जीव उच्छृंखल नहीं हो जाता कि अब तो मुझे सम्यक दर्शन हो गया, आप देखेंगे वो चारित्र का पालन जब होगा क्या करना है, ऐसा भाव उसका नहीं होता। वो निरंतर ये भावना करता है, क्योंकि भेद ज्ञान हो गया ना, वेद विज्ञान हो गया तो अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया अर्थात अपने स्वरूप में रहने के लिए अब वो प्लानिंग करता है। वो निरंतर उसकी प्लानिंग चलती है, इसलिए वो व्रत नियम संयम आदि स्वेच्छा से पालन करने के प्रबल भाव बनाए रखता है। बनाए बना पाए या ना बना पाए, लेकिन उसके भाव निरंतर बने रहते हैं। इसलिए उन्होंने इस कैटेगरी को क्या दिया, जिन्हें मोक्ष मार्ग में स्थित वे हैं जो सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी हैं, जिन्हें सम्यक चारित्र के पालन करने की चटपटी है, जो अचारित्र दशा में अपनी हीनता स्वीकार करते हैं। सम्यक दृष्टि है ना, वो नहीं चारित्र पालन कर पाए तो इस पर उनका खेद होता है उनको, कह रहे यार देखो मुझे ये सब पता है, मैं ऐसा जानता हूँ, मगर कब होगा कि मैं उत्तम संयम पालन करूंगा, कब होगा कि महाव्रत आदि की श्रेणी में आ जाऊंगा, ऐसा भाव उनका निरंतर भासता है। चारित्र की महिमा को जानते व मानते हैं ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी हैं, जिन्होंने अभी संयम धारण करने की घोर चाहत तो बना ली है, लेकिन अभी सम्यक दर्शन सॉरी उतने गहराई से चारित्र का पालन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चूंकि उनकी अंतरात्मा में ये सब इस तरह की बहुत ललक है और सम्यक दर्शन हुआ हो ही गया है, इसलिए ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी हैं। आज नहीं तो कल वो मुनि दीक्षा लेंगे या जो अनुव्रत आदि लेंगे वो लेंगे जरूर। तथा भेद विज्ञान की महिमा को धारण कर जो व्रत संयम पालते हैं, ऐसे श्रावक या महाव्रती साधु उनसे भी आगे मोक्ष मार्ग में बढ़े हुए हैं। है ना, ये तो पहले वाली जो बात कही है अविरत सम्यक दृष्टि, वो गृहस्थ भी हो सकते हैं। तो और उसके बाद की जो दूसरी स्थिति है, अगर वो सम्यक दृष्टि सहित पंचम गुण स्थान वर्ती है, अनुव्रतधारी है, तो वो और भी ज्यादा मोक्ष मार्ग के निकट है। और तीसरी कैटेगरी में अगर वो उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली है, वेद विज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तो वो इन दोनों से भी आगे है। ये तो अपन सब जानते हैं। सम्यक दृष्टि जीव व्रतचारित को तिरस्कार दृष्टि से नहीं देखते, आदर करते हैं। इसी प्रकार महाव्रती अध्यात्म का निरादर नहीं करते, किंतु अध्यात्म को जीवन में उतारते हैं। यथा आत्मरमण रूप निश्चय चरित्र को स्वीकार करते हैं, जो साक्षात मोक्ष का हेतु है। जो लोग इस जिनागम के रहस्य के ज्ञाता नहीं है, वे केवल भगवत भजन बाह्य व्रताचरण में मगन हैं और इन शुभ कार्यों से मुक्ति मानते हैं। ना देखो, एकदम रहस्य उन्होंने खोल दिया इसमें। मतलब ये शब्द जो लिखे उन्होंने ऐसे पूरी व्याख्या के साथ लिखे हैं, जिसमें और व्याख्या करने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं। क्या लिखा? अभी अपन कंपेयर कर रहे हैं हमारी और उन सम्यक दृष्टियों की। हम क्या करते हैं, जो भी व्रतधारी हैं, वो व्रतधारी जो बाहर से कर रहे हैं उनमें बहुत सारे दोष आ रहे हैं, तो हम उनकी निंदा शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें निंदा करने का कोई अधिकार है नहीं, क्योंकि हमें तो सम्यक दर्शन हुआ भी नहीं और चारित्र भी हम किंचित भी पाल नहीं रहे। तो अब जो पाल रहे हैं और जैसे भी पाल रहे हैं, शास्त्र में उनके हिसाब से सब व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनके भाव कैसे हैं, उनको क्या मिलने वाला है, वो सब अपनी बात।
हम उसमें, वो बोलते हैं ना कि कानून में हस्तक्षेप नहीं करना। जो उनको प्रकृति प्रदत्त जो उनके भाव है उनके हिसाब से उनकी गति होने वाली है। हम उसमें न्याय देने वाले और उसमें अपनी आ, बताने वाले, युक्ति बताने वाले कि ये गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, और आपको उनमें अगर गलती लगती है तो आप अपने लिए सोचिए कि मैं जब व्रत धारण करूंगा तो मैं निर्दोष पालन करूंगा, बजाय दूसरे को कंपेयर करने के, उनकी आलोचनाओं में उलझने के। उलझना नहीं है, वहां से आप सीख ले सकते हो उनसे कंपेयर करके कि ये वास्तविक व्रत नियम संयम नहीं है, और जब मैं पालन करूंगा तो मैं इस विधिवत करूंगा। वो तो आपको एक समझ लो कि एक तरह से सैंपल पेश कर रहे हैं कि दोष वाले कैसे होते हैं और निर्दोष वाले कैसे होते हैं। तो देखो, बहुत अच्छे से समझना, सम्यक दृष्टि जीव किसी की आलोचना और उसमें कमी ढूंढने की कोशिश नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके पास टाइम नहीं, उसको फुर्सत ही नहीं। उसको अपने स्वयं के ही कमियां कमजोरियां चारित्रिक दुर्बलताओं को और संयम धारण ना कर पाने का जो खेद है, उससे फुर्सत नहीं। तो अगर हमारे भाव ऐसे हो रहे हैं कि हम किसी दूसरों को देखने के बजाय स्व को ही देखते हैं, अपनी ही कमियां उजागर करके उन्हें दूर करते हैं, तो अवश्य या तो हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं या सम्यक दर्शन के निकट आ गए। सम्यक दृष्टि जीव व्रत चारित्र को तिरस्कार दृष्टि से नहीं देखते, आदर करते हैं। कौन से चारित्र को? जो वास्तविक चारित्र है। इसी प्रकार महाव्रती अध्यात्म का निरादर नहीं करते, किंतु अध्यात्म को जीवन में उतारते हैं। कोई साधु ऐसा भी हो जाए आपको, आप उनके पास प्रश्न लेके गए कुछ समय दर्शन से संबंधित श्रद्धा से, तो वो आपको झड़क दें कि भैया करके देखो, ये पालन करो जैसे हम कर रहे हैं। इन प्रश्नों में क्या धरा है कि समय दर्शन कैसे होता है, क्या होता है, वेद विज्ञान क्या होता है, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, करो जैसे हम कर रहे हैं। तो वो भी सही नहीं है ना। तो वो कह रहे हैं उनकी जो मन स्थिति है वो उजागर हो जाती है। इसी प्रकार महाव्रती अध्यात्म का निरादर नहीं करते, अगर वास्तविक महाव्रती हैं तो, किंतु अध्यात्म को जीवन में उतारते हैं। यथा आत्म रमण रूप निश्चय चारित्र को स्वीकार करते हैं, जो साक्षात मोक्ष का हेतु है। जो लोग इस जिनागम के रहस्य के ज्ञाता नहीं है, वे केवल भगवत भजन बाह्य व्रताचरण में ही मगन हैं और इन शुभ कार्यों से ही मुक्ति मानते हैं। ये आपको जगह जगह दिखाई दे जाएगा। इन शुभ कार्यों का निषेध नहीं है, पर यह मानकर चलो कि ये पुण्य बंध के कारण हैं, किंतु मोक्ष का पथ पुण्य पाप से भिन्न ज्ञानाशय से ही है। जो इसके आगे है वही साध्य है। जिनके हृदय कमल में ज्ञान कला प्रकट हुई है, उनकी दृष्टि बाह्य से सिमटकर अंतरंग को प्रकाशित करती है। वे जगत से भिन्न आत्मा का दर्शन करते हैं, उसके समस्त गुणों को परखते हैं। वे ही परमार्थी अपने परम अर्थ के साधक हैं। है ना? तो क्या उन्होंने बोला? कि इन शुभ कार्यों का निषेध नहीं है, ये करो आप भी, पूजन पाठ आप भी करो, दूसरे करने तो वो भी करने दो। लेकिन क्या बोलना है? पर ये मानकर चलो कि ये पुण्य बंध के कारण है। पुण्य बंध तो कम ज्यादा जो हम जिस भाव से कर रहे हैं वो होगा, लेकिन मोक्ष का पथ पुण्य पाप से भिन्न ज्ञानाशय से ही है। जो इसके आगे है, यानी इनसे ऊपर की क्लास में है, और वही साध्य है। जिनके हृदय कमल में ज्ञान कला प्रकट हुई है, उनकी दृष्टि बाह्य से सिमटकर अंतरंग को प्रकाशित करती है। वो बाह्य आचरण जो है वो करते हुए भी बार बार अंतरंग में प्रविष्ट हो जाते हैं। अर्घ चढ़ाते चढ़ाते अंदर चले गए और भाव ही नहीं आया, और लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब ये कौन सा अर्घ चढ़ा रहे हो, बोल रहे हो अक्षत और चला रहे हो पुष्प। बोले अच्छा, अरे मेरे से भूल हो गई। क्यों हो गई भूल? एक भूल तो ऐसी हो सकती है कि मेरा मन सांसारिक चीजों में कहीं इधर उधर उपयोग लगाओ, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं उन गुणों में, जिनेन्द्र देव के पंच परमेष्टि के गुणों में डूब गया हूं, तब शारीरिक प्रक्रिया और मन में सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा टूट जाता है ना। तो वे जगत से भिन्न आत्मा का दर्शन करते हैं, उसके समस्त गुणों को परखते हैं। वे ही परमार्थी
अपने परम अर्थ के साधक है। निज पद के अवलंबन से ही मुक्ति है, अतः उसे प्राप्त कर। 143 नंबर का कलश है। पदमिदं ननु कर्म दुरासदम, सहज बोध कला सुलभम किल, तत इदम नो निज बोध कला बलात्, कलयुतम यतताम सततम जगत। यह मोक्ष का मार्ग शुभ अशुभ कर्म द्वारा अप्राप्य है, किंतु वही अपने सहज ज्ञान की जो कला है उससे प्राप्त होना सुलभ है। इसलिए आत्मज्ञान की कला के आश्रय से इसे प्राप्त करने के लिए लोग सतत प्रयत्नशील होवे। क्या कलश दिया है आचार्य का? बोले यह मोक्ष का मार्ग, मोक्ष मार्ग जो अभी बताया, जो शुभ अशुभ कर्म द्वारा अप्राप्य है। जो अशुभ से तो प्राप्त होता ही नहीं है, शुभ से भी प्राप्त नहीं होता, किंतु वही अपने सहज ज्ञान की जो कला है उससे प्राप्त होना सुलभ है। सहज ज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ? जिस ज्ञान में किसी भी पदार्थ का अनुराग नहीं हो, किसी के प्रति द्वेष नहीं हो, ऐसा राग द्वेष से रहित जो सिंपल ज्ञान है, जो पदार्थ को उसके असली रूप में देख पाता है, वो सहज ज्ञान है। मैं पानी लेके आया कोई, तो वो बोल रहा है दूसरा कि साहब आपने देख लिया कि पानी घड़े का है कि फ्रिज का है कि नदी का है कि तालाब का है, आपने ये जांच लिया? बोले भैया ये लग रही है प्यास, मेरे पास फुर्सत नहीं है सब देखने की कि कहाँ का है। मैं ये जानता हूँ एक जल है, शीतल है, और मेरी प्यास बुझाने में सक्षम है। ये सामान्य ज्ञान का मैंने उपयोग किया, विकल्पों में नहीं पड़ा। ठीक उसी प्रकार से जिसने अपने आत्मज्ञान के बल पर वस्तु स्वरूप को समझा है, वस्तु स्वरूप को समझने वाला उस सहज ज्ञान के द्वारा ही आत्मा की प्राप्ति करता है। ना वो अच्छे और बुरे की कल्पना करता है, जो है सो वस्तु वैसी है, कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी होती नहीं। तो इसलिए आत्मज्ञान की कला के आश्रय से इसे प्राप्त करने के लिए लोग सतत प्रयत्नशील होवे, ऐसी भावना आचार्य भावार्थ में दिया। जैसे अशुभोपयोगी पाप कर्म के बंधक हैं, इसी प्रकार शुभोपयोगी पुण्य कर्म के बंधक हैं। दोनों ही संसार के बंधन में ही स्वयं को बांधते हैं। मुक्ति तो केवल आत्मज्ञान के वैभव के आश्रय से ही होती है। अतः आचार्य संसार के समस्त प्राणियों को उपदेश देते हैं कि हे प्राणियों, अपने ज्ञान भाव का आश्रय करना ही मोक्ष को प्राप्त करने की सबसे बड़ी कला है, उसे प्राप्त करो। देखो जो बहुत सिंपल चीज है वो हमें बड़ी मुश्किल लगती है। क्यों मुश्किल लगती है? उन्होंने बोला वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में देखो। सारी वस्तुएं सारे ज्ञेय हैं, जानने के लिए हैं, उनमें राग द्वेष बुद्धि रखने के लिए नहीं है। ये कहना बहुत सरल लगता है, लेकिन हमारी अनादिकालीन जो रागादि बुद्धि है उसके कारण हम तुरंत प्रभाव से उन वस्तुओं में या तो अच्छे की कामना कर कल्पना करते हैं या बुरे की कल्पना करते हैं, और फलस्वरूप राग द्वेष को जन्म देते हैं। तो हम जिस क्षण ऐसी दृष्टि डेवलप कर पाएंगे कि हमें संसार की समस्त वस्तुएं वस्तु रूप में ही खाली, हाँ, दृष्टिगोचर होंगी, उसी समय समझ लीजिए कि हम वस्तु स्वरूप को समझने में सक्षम होते चले जा रहे हैं। हम लोगों में कल्पना करते ना, बाह्य वस्तुओं से चलो फिर भी छोड़ दो, लोगों में फौरन कल्पना करने लगते हैं कि भैया ये आदमी ठीक नहीं, वो आदमी बहुत बुरा है, इसमें थोड़ी ये कमी है, उसमें वो कमी, बिल्कुल होगी कमी। लेकिन वो कमियों उसकी अपनी पर्सनैलिटी में होती है, सभी के हमारे कौन से हम दूध के धुले। तो इसलिए लोगों में दोष निकालने की बजाय ये मान के चलो कि प्रकृति में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्मों के फलस्वरूप उनकी पर्सनैलिटी भी अलग अलग हैं। उनसे मुझे क्या लेना देना? वो मेरे सामने आते हैं, मेरे जीवन में आते हैं, तो बहुत चतुराई के साथ में बिना राग द्वेष किए हुए अपने कार्य निकाल निकाल करके चले जाते हैं। उनसे अगर आपका जो सम्मेलन होता भी है, तब भी बिना उनको
दुखी किए बिना, उनको उनसे उनसे नाराज हुए या उनको नाराज किए बिना संसार में बिल्कुल कैसे रहना। आचार्य कहते हैं जैसे कीचड़ में कमल रहता है, कमलवत। कीचड़ से भरा ही हुआ है संसार तो, लेकिन कमल को ये कला मालूम है ना कि कीचड़ में भी कैसे खिला जाता है। ऐसे खिले रहो अपने मनुष्य जीवन में, मनुष्य पर्याय में रहने का आनंद लेते हुए इस संसार से एक दिन अलविदा कहना है। ये लक्ष्य लेकर चलो। तो यही उन्होंने लिखा, संसार के भी कार्य कभी, हाँ सॉरी, मुक्ति तो केवल आत्मज्ञान के वैभव के आश्रय से ही होती है। अतः आचार्य संसार के समस्त प्राणियों को उपदेश देते हैं कि हे प्राणियों, अपने ज्ञान भाव का आश्रय करना ही मोक्ष को प्राप्त करने की सबसे बड़ी कला है। उसे प्राप्त करो। संसार के भी कार्य कभी पराश्रय से नहीं होते, निज बल के आश्रय से ही होते हैं। दूसरा क्या करेगा? अपने समस्त कार्य अपने ही बल पर करना, चाहे वो संसारी कार्य हो चाहे पारमार्थिक कार्य हो। तब निज बल के आश्रय से ही होते हैं, तब मोक्ष का कार्य पराश्रय से कैसे होगा? है ना, आप में करने की कोई हिम्मत नहीं। कोई एक आदमी बीमार हो जाता है, उसके पास में कितना धन है, वो धन उसको एक पल का स्वास्थ्य नहीं दे सकता। दिमाग नहीं चल रहा है, आंखें नहीं जो हो काम कर रही हैं, तो उसका सारा सब कुछ व्यर्थ हो गया। तो अगर वो स्वयं के बल पर अपना कार्य कर सकता है तो ही वास्तव में उसको वो पूछेगा लोग, नहीं तो वो पराश्रय होने के कारण, पराश्रित होने के कारण लोग उसकी अवहेलना ही करेंगे। तो बोल रहे हैं कि जब संसारी कार्यों में ये लागू होता है तो मोक्ष का कार्य दूसरों से कैसे करवाएंगे? तो आता ना कि वैसा वो फलानी जगह पे एक जो है वो साधु महाराज हैं, और वो आपके लिए तपस्या करेंगे। आप जो है खाली 50 लाख रुपए जमा कर दो, वो आपके लिए तपस्या करेंगे। वो 85 साल के एक साधु हैं, और वो आपको पार पहुंचा देंगे। है ना, बहुत सारे हमारे तीर्थों में भी इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। वो ये कहाँ गए थे, पैठन। पैठन में गए थे, पैठन में। वहां पे एक कोई पुजारी कहीं से आ गए थे, वहां के स्थानीय नहीं थे मगर आते जाते रहते थे शायद। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई समस्या आए कि आप जो है दर्शन नहीं कर सकते हो, आप ये पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, नियम संयम पालन नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, हम आपकी तरफ से कर देंगे, हम सब हो आपको जाएगा। हम आपको हाँ पूरा बताएंगे। हाँ, आप हमसे मिलिए। पूरा पैकेज था उनका। तो ये बोल रहे हैं कि मोक्ष का कार्य पराश्रय से कैसे होगा, इसलिए किसी चक्कर में मत पड़ना। जैसे वैष्णवों में वो पंडे वंडे होते हैं कि स्नान करा देंगे आपको, जजमान आपको इतना इतना दे देंगे, इतना पैसा दे दो, ये सब क्रियाएं हम करवा देंगे। और ऐसा हमारे यहाँ भी कुछ कुछ उपजने लगा, तो भूल कर भी उस चक्कर में नहीं पड़ना। जो पारलौकिक कार्य हैं वो तो अंतर से ही होते हैं, अपने अपने द्वारा ही होते हैं। एक बार शरीर के कार्य भले ही ना कर पाओ किसी कमी के कारण, लेकिन अंतर का काम तो बीमार से बीमार हालत में भी कर सकते हो। लोग करते भी हैं, करने वाले। उसके लिए भी अपना बल अर्थात पौरुष ही प्रकट करना होगा। है ना, बहुत सारे लोगों की विल पावर होती है, वो विल पावर के जरिए दुखी बीमार अवस्था में, जिसी से तो संलेखना वगैरह का जन्म हुआ, उन अवस्थाओं में भी वो अपना धैर्य और अपना पौरुष्य होते नहीं। अपनी ज्ञान कला ही चिंतामणि रत्न है, इसलिए क्या संभालना, अपनी ज्ञान कला को छोड़ना मत। क्या बोलते हैं ना, ये हेल्थ, वेल्थ इज गॉन समथिंग, क्या है, नथिंग इज गॉन। हेल्थ इज गॉन देन समथिंग इज गॉन, व्हेन कैरेक्टर इज गॉन देन एवरीथिंग इज गॉन। ठीक उसी प्रकार से अंतरंग की ये ज्ञान कला अगर वो नहीं व्यापी, मेरे जीवन में नहीं आई, तो उस चिंतामणि रत्न को खो दिया। ये पर्याय चिंतामणि रत्न की तरह है, इसका कीमत समझना, व्यर्थ मत खोना इसकी उसकी आलोचनाओं में, जगत के कार्यों में। मौका आता है हमको, लेकिन उसको बहुत शीघ्र उसको छोड़ करके अपने कार्य में लगो।
असली कार्य अपना क्या है इसे पहचानो। अपन कई बार कई जगह उलझ जाते हैं, अभी ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, कहीं ठहरे हुए हैं, तो अपन को क्या लगता है ये जल्दी से निपटा कर अपने घर पहुंचे हैं। कहाँ उलझे हुए हैं, कब जाएंगे। लोग भी पूछते हैं आप घर कब जाओगे, आप बोले मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जाता हूँ, ये दो चार कार्य हैं करके जाता हूँ। हमें सबको आनंद घर में आने में ही होता है। और घर का अर्थ क्या है, हम तो कबहू न निज घर आए। घर आने का, स्वात्मा में प्रविष्ट होने का आनंद ही अनुपम है। और वैसा आनंद हमें सदैव प्राप्त है। बस खाली हमें, कहते हैं, गर्दन झुकाई और देख लिया, अर्थात चिंतन किया, और चिंतन मात्र से आत्मा के दर्शन होते हैं। उसके लिए पैनी दृष्टि बनाने के लिए आचार्य हमारी मदद कर रहे हैं। अपनी ज्ञान कला ही चिंतामणि रत्न है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव है। चिन्मात्र चिंता मणिरेप यस्मात्। सर्वार्थ सिद्धात्म सिद्धात्मतया विधत्ते। ज्ञानी किम नश्ये परिग्रहेण। यह चैतन्य मात्र तत्व ही चिंतामणि के समान अचिंत्य शक्ति वाला है। यह ज्ञानी आत्मा स्वयं देवता है, स्वयं सर्व अर्थों की सिद्धि का विधान करने वाला है। तब किसी अन्य वस्तु के अवलंबन से क्या लाभ है। हाँ? कहीं जंगल में फंस गए और वहां पर मेरे पास भोजन वो की सामग्री तो कहीं से मिल गई, लेकिन भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं थी। तो वो चकमक पत्थर का मेरे को ध्यान आया, वो ढूंढे तो वो भी नहीं मिले, माचिस तो थी ही नहीं। अभी क्या करें। तो हाथ में जेब डाला तो एक कॉन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ था, जो मैं कभी किसी वजह से मेरे जेब में पड़ा रह गया। याद आया इसका प्रयोग किया जाए। थोड़ा सा वहां पे घास भी पड़ा था, थोड़े कागज थे, तो उस कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया, और सूरज तो प्रखर रूप से विद्यमान था ही। उसकी किरणों को जब एकत्र किया, फोकस किया, तो आग लग गई। यथा योग्य आग के संपर्क में आकर मैंने अपना काम पूरा किया। ठीक उसी प्रकार से मेरे ज्ञान की रश्मियां बिखरी हुई हैं। उन ज्ञान की रश्मियों को, उस पुंज को एकीभूत करके, एकत्र करके, अपने उपयोग को एकाग्र करके जब भी अपने में लगाऊंगा, ध्यान अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और मेरी सारी विधियां मिल जाएंगी। कहीं बाहर जाने की जरूरत कहाँ। तो इसलिए उन्होंने बोला यह चैतन्य मात्र तत्व ही चिंतामणि के समान अचिंत शक्ति वाला है। यह ज्ञानी आत्मा स्वयं देवता है, स्वयं सर्व अर्थों की सिद्धि का विधान करने वाला है। तब किसी अन्य वस्तु के अवलंबन से क्या लाभ। भावार्थ है, आत्म स्वरूप का अनुभव ही संपूर्ण अर्थों को सिद्ध करने वाले चिंतामणि रत्न के समान अपूर्व शक्ति का भंडार है। देखो हम इससे वंचित हैं। यहाँ वहाँ हिल स्टेशन पे, यहाँ नदी समुद्र के धक्के खाते फिर रहे हैं। इसलिए कि साहब बोर हो गए बहुत दिन से, कहीं कहीं थोड़ा मनोरंजन हो जाए। बोले रे आत्मरंजन करो, क्या मनोरंजन की बात करते हो। आत्म स्वरूप का अनुभव ही संपूर्ण अर्थों को सिद्ध करने वाले चिंतामणि रत्न के समान अपूर्व शक्ति का भंडार है ना। चिंतामणि रत्न कैसा होता है। बिन बिन याचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। जांचे जांचे सुरतरु देह सुख, चिंतत चिंता रैन। बिन याचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। तो इसमें जो चिंतामणि आया वो कैसा है कि चिंतवन करने मात्र से वो वस्तुएं मिल जाती हैं। ऐसा उस चिंतामणि रत्न का कमाल होता है। बोले तुम्हारा अंदर भी, तुम्हारा अंतस वो चिंतामणि ही है। आत्म स्वरूप का अनुभव ही संपूर्ण अर्थों को सिद्ध करने वाले चिंतामणि रत्न के समान अपूर्व शक्ति का भंडार है। इसी के आश्रय से जीव संसार के संपूर्ण बंधनों को तोड़कर मोक्ष के पथ का पथिक बनता है। हमें इसकी महिमा नहीं आती, लेकिन आचार्य जो हैं जब सुनाते हैं, तो वो सुनाते वक्त भी अपनी आत्मा के अंदर चले जाते हैं।
जैसे हम आनंद का अमृत करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। कोई बोले कि भाई साहब वो मिश्री कैसी होती है, तो हम जिसने खाई हुई है वो अनुभव में घुस जाता है, और वो अभी खा नहीं रहा है, लेकिन उस अनुभव के आधार पर वैसे ही गदगद हो गए, भाई साहब मिश्री की तो बात ही अलग है, तुम क्या शक्कर की बात करो, मिश्री तो मिश्री है। तो उस समय वो चिंतन में जाके उस अनुभव को दोहराता है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी है या जो ज्ञानी बनने वाले हैं, वो अपनी आत्मा के चिंतामणि जैसे स्वभाव के कारण उस दशा का अनुभव करने में आज भी समर्थ हैं। उसके लिए कोई विशेष जो है वो योजना बनाने की और प्रयास करने की जरूरत नहीं। खाली श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय। ये मान करके एकांत में जिन जिन लोगों ने सामायिक आदि का प्रयोग प्रयोग शुरू किया है, वो स्वयं इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं आज और अभी। खाली करना क्या है, इस पर पूरी श्रद्धा रखना कि मैं ही वो चिंतामणि रत्न हूँ, मैं ही मेरा चिंतामणि रत्न हूँ। मैं अपने स्वरूप को जो अब तक मैंने काफी कुछ हद तक जान लिया, उस स्वरूप में जा करके क्षण मात्र के लिए एकाग्र क्यों ना हो जाऊं। उस एकाग्रता से आचार्य तो गारंटी देते हैं, अगर तुम्हें आनंद ना आए तो पैसे वापस। हैं? पैसे वापस का अर्थ क्या? मतलब वापस कर देना हमारी वो मुद्रा जो हमने बताई है, और तुम फिर से खो जाना अपने संसार के विषयों में। लेकिन विश्वास इतना है कि एक बार आपको वो आनंद आ गया, तो कहीं और प्रवृत्त होने का भाव ही नहीं आए। तो इसी के आश्रय से जीव संसार के संपूर्ण बंधनों को तोड़कर मोक्ष के पथ का पथिक बनता है, तथा चतुर्गति रूप संसार के दुखों से छूट जाता है। पूर्वकृत कर्म का विनाश, नवीन कर्म का निरोध, ये दोनों मुक्ति के उपाय हैं। इन्हीं को अपन शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे भी। पूर्वकृत कर्म का विनाश है, और नवीन कर्म का निरोध। पूर्वकृत कर्म का विनाश का क्या हो गया? जो सत्ता में पड़े हुए हैं कर्म, उनका नष्ट होना निर्जरा, और नवीन कर्म का निरोध यानी संवर होना। तो ये संवर निर्जरा ये दोनों मुक्ति के उपाय हैं, जो आत्मानुभवी को सहज ही प्राप्त हैं। क्या करना है? पहले आत्मानुभव को प्राप्त है साहब, मेरे पास कहाँ आत्मानुभव है? पहले आत्मानुभव दिलवाइए, तब आप कह सकते हो कि मेरे पास है? जो आत्मानुभवी को सहज प्राप्त है। लोक में ऐसा वाद प्रचलित है कि चिंतामणि रत्न जिसके पास है, वह समस्त चिंतित अर्थों को प्राप्त कर लेता है। जगत में ऐसी कोई अलभ्य वस्तु नहीं है जो उससे प्राप्त ना हो। वह सर्वार्थ सिद्धिदायक अचिंत्य शक्ति वाला अनुपम पदार्थ है। या अपनी जो जिनवाणी है ना, लाल जिनवाणी या कंपाइलेशन में आपको ये सारे मंत्र मिल जाएंगे। उसमें लिखा होगा सर्वार सिद्धि योग मंत्र, सर्व सिद्धि योग मंत्र, ऐश्वर्य प्रदाता मंत्र है, मंगलदायक मंत्र, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और अपन बड़े उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें से ये वाला मैं मंत्र पढ़ूं, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है संपूर्ण ऐश्वर्य दाता। तो वो ऐश्वर्य प्राप्त पहले कर लें, बाकी देखें मोक्ष वोक्ष तो बात की बात। लेकिन वो ऐश्वर्य क्या है? क्या वो लौकिक ऐश्वर्य की बात है? अपना स्वयं का ऐश्वर्य प्राप्त करने का मंत्र है। जैसे चिंतामणि रत्न लेकर के और कोई ये काम न करे कि मुझे 10 ग्राम जो है चावल मिल जाए, या मुझे एक चॉकलेट मिल जाए, तो वो चिंतामणि रत्न का उपयोग है या दुरुपयोग है? उसकी अभिनय है। ठीक उसी प्रकार से ये जो चिंतामणि रत्न मेरे अंदर है, इससे क्या मांगना? ये मंत्रों की साधना बताई, उन मंत्रों से क्या मांगना? वो साधना तो खाली आपका जो मस्तिष्क है उसको एकाग्र करने का मात्र आपको निमंत्रण देता है। वो करके देखो, उसके फलस्वरूप होने वाला कुछ पुण्य भी बंधेगा। उसको तो इग्नोर करो, जो बंधेगा तो बंधेगा। लेकिन मेरा भाव तो स्व के ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, स्व के मंगल की कामना करना है, स्व की ही सर्वार्थ सिद्धि करना है।
ऐसा भाव धारण करके उन मंत्रों में से कोई भी मंत्र लेना कल्याण ही होगा। वह सर्वार्थ सिद्धिदायक अचिंत शक्ति वाला अनुपम पदार्थ है। देखो उन्होंने क्या बोला, ये अपन इसको विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने बोला कि जिस तरह से चिंतामणि रत्न में ये खूबी है, जगत में ऐसी कोई अलग वस्तु नहीं है जो उस चिंतामणि रत्न से ना प्राप्त हो। ये फैक्ट है। तो जब वो औदगलिक रत्न में इतनी क्षमता है, तो मेरा जो चैतन्य रूपी चिंतामणि रत्न है, उसकी क्या सीमा है, उसकी महिमा कितनी है। आचार्य कहते हैं कि हे आत्मन, तू पर की ओर दृष्टि करके दीन हुआ ललचाता फिरता है। तूने कभी अपनी निज निधि का दर्शन नहीं किया। तेरे भीतर तेरी ज्ञान कला ऐसी अपूर्व निधि है जो तेरे संपूर्ण प्रयोजनों को साधने वाली है। वही तेरे लिए चिंतामणि रत्न के समान शक्ति वाली है, जिसकी शक्ति चिंतन में नहीं आती, पर स्वयं अनंत शक्ति उसमें है। उसका आश्रय कर, तेरे सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे। है ना, जो बड़े बड़े जो पहले वो आते थे ना, क्या बोलना चाहिए, उपकरण, जिनके द्वारा कोई मशीन को स्टार्ट करते थे, स्टार्टर कर रहे हैं, बड़े बड़े बटन हैं, घुमाते थे, ये सब करते थे। आज के जमाने में तो वो जरा सा रिमोट कंट्रोल होता है, उसमें छोटा सा एक चिप लगी होती है, उससे काम हो जाता है। जितना जितनी सूक्ष्मता उतनी उतनी पावर। तो हमें विश्वास नहीं होता कि मेरे अंदर भी ऐसा रिमोट कंट्रोल है। तेरे भीतर तेरी ज्ञान कला ऐसी अपूर्व निधि है जो तेरे संपूर्ण प्रयोजनों को साधने वाली है। वही तेरे लिए चिंतामणि रत्न के समान शक्तिशाली वस्तु है, जिसकी शक्ति चिंतन में नहीं आती, पर स्वयं अनंत शक्ति उसमें है। उसका आश्रय कर, तेरे सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे। उस आत्मानुभव के उद्योत होने पर मिथ्यात्व का अंधकार स्वयं लुप्त हो जाता है। ज्ञान की किरणें सर्वत्र उद्योत करने लगती हैं। वस्तु की यथार्थता का बोध हो जाता है। पर से राग द्वेष दूर होकर समता रस का स्वयं उछाल होकर सम्यक दृष्टि हो जाती है। ऐसा ज्ञानी अपनी आत्मानुभव की लहरों में ही मगन रहता है। पराश्रय की दीनता दूर हो जाती है। मोक्ष पथ उसकी दृष्टि में सहज दिखता है। उसका मन संसार की समस्त वासनाओं से दूर हो जाता है और बंद मार्ग छूट टूट जाता जाता है। है। तो आप लोगों को लगता है कि ये सब जो कल्पना की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर होता होगा तो बहुत मुश्किल काम है, हमारे बस का तो है। ये अपने बस का है क्या? ये आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, हमको तो लगता है किसी और आदमी की बात हो रही है, हमें तो खाली सुनना है कि ऐसा ऐसा होता है। क्या ललित जी, कोई थर्ड पर्सन की, कोई दूसरे ग्रह के नक्षत्र के पर रहने वाले एलियन की बात है क्या ये? अपनी ही बात कि पहले तीर्थंकरों ने, केवल ज्ञानियों ने ऐसा किया है, उन्होंने अनंत पद पाया है या मोक्ष पद पाया है, ये सब किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। केवल हमको अपना डिटर्मिनेशन करना है कि हमें क्या चाहिए क्या। बहुत बढ़िया बात। मतलब हमारे पास कुछ एविडेंस है क्या ऐसे कि यहाँ पहले लोग ज्ञानियों ने प्राप्त किया है, ऐसा विश्वास है? विश्वास तो है ऐसा, क्योंकि हम जब वेद ज्ञान को मानते हैं, वेद ज्ञान है, तो बाकी चीजें मानते हैं। अपने लेवल पे कोई ऐसा कोई आपको व्यक्ति मिला कि जो, ये तो शास्त्रों में लिखी बातें हैं, कि कोई ऐसा कहे कि हाँ मुझे वास्तव में आनंद आया, या हमें कुछ कभी ऐसा अनुभव हुआ, इसका कुछ लेश भी अनुभव हुआ क्या? नहीं, जब हम वेद ज्ञान को कभी मोमेंटली धारण करते हैं, तो हमें वो आनंद की अनुभूति होती है ना। हम वेद ज्ञान को हम लगातार नहीं धारण कर पाते, पर कभी कभी धारण करते हैं, हाँ। तो उस समय हमको आनंद की अनुभूति होती है। पर जब कषाय बंद होते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। किसी का कोई तो अनुभव, बहुत बढ़िया बात कही आपने, किसी का कोई ऐसा अनुभव हुआ कि जब उन्होंने ऐसा अपना चिंतन किया, थोड़ा सा न्यूट्रल चिंतन किया, तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगा, ऐसे किसी का अनुभव है? कई बार होता है सर। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम
कुछ ही ध्यान में कभी एक आध बार माला फेरते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ, मतलब एकदम कुछ नया सा हो गया। और और थोड़े 5 सेकंड में ही हो जाता है, 5 सेकंड के लिए होता है वो सब, 5-7 सेकंड के लिए। वापस जब माला खत्म होती है तो, लेकिन बहुत उसका आनंद काफी देर तक रहता है। और बाकी जो हम लोग, हमारे जो तीन परमेष्ठी तो अभी हमारे सामने ही है, और उनका जो आनंद देखते हैं, उनका जो अनुभव सुनते हैं, तो उससे विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि वो तो होता है। कि कभी अपन बहुत सारे विषाद में हैं, कोई बहुत बड़ा शोक का कोई समाचार चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, उस बीच में कभी किसी ने कोई ऐसा ट्राई करके देखा कि अपना चिंतन करे और उस अवस्था से क्षण भर के लिए बाहर आ जाए? ऐसा किसी का मैंने अनुभव किया है? हाँ, मैंने किया बताइए। था एक बार। कैसे? एक बार मेरा हाथ का फ्रैक्चर हो गया था। हाँ। तो वो मतलब वो पूरे ही टूट के हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ गई थी पूना ओह। में। तो मेरे को इतना ज्यादा तकलीफ थी, तो हमने क्या करना। तो फिर मैंने तभी भेद विज्ञान करना शुरू किया। फ्रैक्चर हाँ। हैंड में पढ़ चुकी थी जब, ओके। तो एमए भी हो चुका था। तो फिर मैंने उसको ऐसा फील किया कि ये हाथ में नहीं हूँ। और तो काफी मेरे को इसमें मेरा दर्द से रिलीफ मिला मेरे को। मतलब मेरा ध्यान नहीं जा रहा था कि अभी बहुत ज्यादा ये दुख रहा है। फिर वो 3 डॉक्टर्स आए थे। पूरा ऑपरेशन की तैयारी थी। बट बाद में मैंने ये भी भावना करी कि मेरा ऑपरेशन नहीं होगा। तो उन्होंने ऊपर से स्क्रू डाल दिया था। तो वो एक अच्छा। ऑपरेशन से बचे। दूसरा मेरे को फिर उन्होंने 3 जन ने मिलके हाथ को खींचा, तब भी मैंने ये सोचा कि ये मैं नहीं हूँ। तो और मैंने मतलब दूसरी साइड चेहरा तो कर लिया था, बट इसको बिल्कुल फील नहीं किया। तो फिर वो डॉक्टर बोले कि अब आपको है ना थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो हमने कहा हम तो पहले से ही इसको फील नहीं कर रहे थे कि हम्म। ये दर्द हो रहा है करके। तो एक ओके। बार मैंने ये प्रयोग किया था जब मेरे पास कोई साधन ही नहीं थी और दर्द ज्यादा हो रहा था। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई अनुभव ऐसा रहा हो, ऐसी कोई अवस्था आई हो जिसमें हमने किंचित ऐसा जो है भाव किया हो? वेद विज्ञान पढ़ तो हम बहुत दिन से रहे हैं, किसी को कोई कभी ऐसा पाला पड़ा हो तो वो अनुभव जो है वास्तव में शेयर करने से औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। क्या विपुल जी, आपका कुछ ऐसा अनुभव है? नहीं सर, बहुत अनुभव है अब तो। हर दिन, हर महीने कुछ ना कुछ जो भी विषमताएं छोटी मोटी आती हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए होती है उतावलता, लेकिन पहले जैसे कि बहुत दिन तक चलती थी, हफ्तों तक चलती थी। अभी मान लिया 15-20 मिनट, 1 घंटे के लिए हुई, कोई भी विषमता आई ऑफिस में या परिवार में या कहीं पे भी, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर भी दिमाग लग जाती है भैया ये तो ऐसा ही होना था, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अपने अपना काम करते रहो। तो फिर ये देखने में आता है कि वो चीजें धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है। हम अननेसेसरी का जो है बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, और जब हमें विश्वास हो जाता है कि भाई आपके हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो जो होना था वो हो ऐसा ही होना था, हम तो सिर्फ चीजों को जान सकते हैं, और हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। चीजों को जैसा होना होता है वैसा होता है। तो ये सब चीजें जब हम विश्वास में लाते हैं तो तो बहुत शांति मिलती है। और जब से मैंने ये करना शुरू किया, मैंने ये देखा कि चीजें जब विषम परिस्थिति में जाती हैं वो ठीक भी और जल्दी जल्दी होने लगी। वो जब नॉर्मल कंडीशन में भी ठीक से हो जाती हैं, कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता है अरे ये कैसे हो गया, इसको तो हाँ। ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको तो वैसे नहीं करना चाहिए था, इससे तो मेरा प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाएगा। और पता लगा वो 4-5 दिन, हफ्ते 10 दिन के बाद वो चीजें फिर से ठीक हो गई। बिल्कुल सही कहा। पीछे मतलब एक बात एक्चुअल में भी, हाँ सही एक्चुअल बात में भी। हाँ, बोलिए। बात यह है, देखो वेद विज्ञान तो अल्टीमेट है, मगर जो अभी अनुभव सुनाया उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि जब से हमने ये स्वाध्याय की श्रृंखला ज्वाइन की है, वास्तव में कुछ हमारे स्वभाव में बहुत चेंज आया है। और जो आए दिन जो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं उसमें आकुलता बहुत कम हो गई है। ये जान के कि भाई ये तो ऐसा ही होना था या होने वाला है, इसके ऊपर इसका ये अपने अंदर से ही भाव बनते हैं। उसके लिए प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही ऐसे भाव आते हैं और काफी चीजें सुलझ जाती हैं।
कई विषम परिस्थितियां देखी हैं मैंने, हम्म, और उतनी आकुलता अब नहीं होती जैसे पहले होती थी। तो ये तो संजय प्रकाश जी के जीवन में भी कुछ हुआ ऐसा? संजय प्रकाश जी कुछ बताएं। सर वही लीवर ट्रांसप्लांट का जिस समय था, उस समय भैया का, हाँ, हाँ, उस समय बहुत मतलब था उसमें, डिसीजन लेने से लेके मतलब कि लीवर ट्रांसप्लांट करना है, फिर ऐसा नहीं कि हमारा भी जीवन पूरा ऐसा खराब हो जाएगा, क्योंकि लीवर के बारे में जब भी आप देखेंगे बहुत परसेंटेज सक्सेस बहुत कम दिखाता है, नेट वगैरह कहीं देखेंगे आप। हाँ, और भाई के साथ ऐसा था तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हाँ, था। जैसे उनके पास भी गए थे कि क्या करना चाहिए, बोले वो नहीं देने से तो मरेगा, वो पक्का है, उसमें कोई दो रास्ता नहीं है, वो साल 2 साल जितना खींच सकता है हो हाँ, जाएगा। हाँ, तो उनसे भी पूछा था कि सब कैसे करना चाहिए, बोले देखिए मेरा भाई होता तो मैं देता, अब इतना तो बोल सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता, बोले मैं, तो डिसीजन आपका है। तो वो सब थोड़ा सा काफी समय था वो, मतलब वो बहुत तकलीफ वाला। हाँ, वो सह के मन में बस वही भाव जैसे अपन कर रहे थे 3 से क्लासेस, कि जो मेरे साथ होना है वो तो होके ही रहेगा, मतलब उसमें मतलब ऐसे आकुल व्याकुल होके मतलब नहीं है। बहुत शांत मन से, बहुत अच्छे मन से फिर उस समय बोला कि नहीं नहीं, हम डोनेट करेंगे, जो भी होगा देखेंगे। मतलब एक मन में उस समय बहुत फैमिली के आपस में बहुत चल रहा था ये सब चीजें, क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बच्चा तो प्रॉब्लम में है दूसरा बच्चा भी तकलीफ में नहीं आ जाए। हाँ, हाँ, 2 भाई हैं हम लोग, तो वो हाँ, बड़ा मतलब सभी से मतलब समय पूरा ऐसा खराब निकला था उस समय। तो उसमें ओके, यही लगा था कि उसमें जो होना है देखो, वो तो जो हर एक आदमी अपनी उम्र लेके आया है, सब चीज आया, जो वो है धर्म पे थोड़ा सा भरोसा करके जो होना है वो तो होके रहेगा बोले। और बहुत शांत मन से, जैसे आपने भी समझाया था कि ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं होना है उसमें, हाँ, आपने भी बताया था चीजें, तो वो बहुत अच्छे से, मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन, मुझे मुश्किल से 2 या 3 दिन बहुत ज्यादा पेन हुआ ऑपरेशन होने के बाद में, 2-3 दिन, बस उससे ज्यादा कोई पेन नहीं हुआ चीजें। और हाँ, बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से हो गया सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज भैया भी स्वस्थ है, आज हम लोग भी सब ठीक है सब। भाई और एक मतलब बात वो से हॉस्पिटल से निकलने के बाद एक मेडिसिन तक नहीं ली कभी। संजय प्रकाश जी, लीवर तो फिर रीजनरेट हो जाता है अपने आप, जी हाँ, डोनेट। जी जी। रीजन। जी मेरे ख्याल जी। से नीरजा जी के जीवन में भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी जिसमें उन्होंने अपने वेद विज्ञान का सहारा लिया। आकुलता तो कम हुई है, ये तो निश्चित रूप से बात है। जितना पहले एकदम से व्याकुल हो जाते थे छोटी सी बातों में, मतलब फालतू की बातों में भी होते रहते थे, जी। तो उसमें तो फर्क, मतलब निश्चित रूप से फर्क आया है। हाँ, एक चीज ये दिमाग में कर्म सिद्धांत ऐसा बैठ गया है कि नहीं वो तो सब निश्चित है, जो होना है सो होता है, निमित्त निश्चित है। तो इस एंगल से भी अब सब चीजों को देखने लगे हैं जो पहले नहीं देखते थे। इससे कुछ ढाढ़स बनता है ऐसी परिस्थितियों में। बहुत। क्योंकि उस समय मेरे को करीब 2.5 महीने तो हो गया था, 4 इंच मेरा हाथ अकेला छूटा था ऊपर से। तो उस समय खूब चिंतन किया, कुछ काम तो था नहीं ज्यादा, अब क्या कर सकते थे। तो मेरा मन बड़ा शांत हो गया था, और हम ना मतलब कोई बात का रिएक्ट नहीं करते थे। फिर जब हम ठीक हो गए तो हस्बैंड ने बोला कि पहले तुम तो इतनी शांत रहती थी, अब फिर तुम ठीक हो गई तो झगड़ने लगी। तो, तो मन है ना उसमें सच में बहुत शांत रहता है चिंतन करने से। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या ये पदमचंद जी, चीज मानते पदमचंद जी मुझे। आपका ठीक है सब? पदमचंद जी जो है हमारे जयपुर वाले, कुछ आपको या मन में ऐसी ऐसी घटनाएं कुछ हुई क्या जीवन में जिस शास्त्रों से फायदा हुआ हो जिसमें? का तो जीवन ही बदल गया मंदिर में। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। सबका अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें, क्योंकि ये अनुभव अपन इसलिए भी पूछ रहे हैं कि अगर हाँ, हमने अपना। पदमचंद जी कुछ बोलना चाहते हैं, अनम्यूट करो पदमचंद जी आप। हाँ, अरे साहब ऐसा है हाँ, आपकी आवाज, कि आपकी आवाज आ रही है। जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया। जीवन ही बदल गया, जीवन ही बदल गया। कैसा क्या बदला? नहीं, क्या बदला, क्या मतलब, क्या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उसको। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी आपको महसूस हो रहा है कि जीवन बदल गया। हाँ बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। आपके चेहरे पे बहुत प्रसन्नता रहती है, ये इस बात का परिचय है। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो देखो, ये जो अपन ने जो ये चर्चा की है, इस चर्चा का एक पर्पज ये है कि वास्तव में हम इस बात के लिए प्रेरित हों कि अगर हमने अब तक इस चिंतन का सहारा नहीं लिया है तो हमारा ये समझ बेकार चली जा रही है। चिंतन रूपी शस्त्र का प्रयोग करके हम अपने बहुत सारी बाधाओं को हर सकते हैं, स्वयं ही कर सकते हैं। ऐसा रत्न हमें मिला है, ऐसी मनुष्य पर्याय और देह की बात अपन कर ही रहे हैं। जैन दर्शन के माध्यम से और जो स्वाध्याय आदि के माध्यम से जो कुछ हमारी बुद्धि में उत्कृष्टता आई है, वो बुद्धि हमारे दुखों को दूर करने में अवश्य ही सहायक होगी और हो भी रही है। इस बात पर विश्वास लाने के लिए अपन ने ये चर्चा की है। तो अपन ये चर्चा के माध्यम से जब भी कोई और आपको ऐसी कोई घटना किसी के जीवन में घटित हो, अपन तो संसार एक प्रयोगशाला है, तो यहाँ अपन उसको शेयर कर सकते हैं, जिससे औरों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। तो सर मैंने ना एक अभी बुक पढ़ी है। जी। हार्वर्ड, जो हार्वर्ड की जो यूनिवर्सिटी है यूएस में सबसे विशेष, मतलब बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड की। हाँ। हाँ। उसके एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कोविड के बाद एक बुक लिखी, हाउ टू गेट हैप्पीनेस। ओके। तो चूंकि मैं स्वाध्याय भी सुन रहा हूँ इतने सालों से, और वो जब वो मैंने बुक पढ़ी तो ये रियलाइज किया कि वो पूरी बुक में सभी चैप्टर्स में हमारी जिनवानी का ही अंश समाया हुआ है। ओके। और जो हमारी यंग जनरेशन है वो शायद जिनवानी से शायद ना जुड़ती हो, लेकिन उस कोर्स को वहाँ पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, चाहे वो इंडियंस हो या किसी भी पूरे देश वर्ल्ड के लोग हो। अच्छा। तो मैं सर ये भी आजकल देख रहा हूँ कि जो ये जो जीवन जीने की कला और ये सब है, इतनी फेमस हो रही हैं विदेशों की यूनिवर्सिटीज में और सब में। और उसमें सर सारे प्रिंसिपल का भी सर मुझे आप देंगे 10-15 मिनट तो मैं उसमें से जो जो वाक्य हैं और जो आप बताते हैं जिनवानी से कितनी सिमिलैरिटी है, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं जाते जिस लेवल तक हम जाते हैं कि भाई तत्वों का सही श्रद्धान है। वो तो सिर्फ ये बताते हैं कि दुख में भी सुखी रहो, और काफी चीजें वो मतलब बताते हैं जो ऊपर लेवल की हैं। प्रीचिंग लेकिन वाली है। लेकिन जो गहराई है जिनवानी में, वो गहराई तक वो अंतिम रूप तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन फिर भी अ, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जो, चाहे वो जैन बच्चे हों या और भारतीय बच्चे हों, वो वहां जाके उन चीजों को तो महत्व देते हैं, लेकिन अरे जो हमारे बात मिल पास रहा मिल रहा मिल रहा हमारे मिला पास नहीं है। वो उसको तो मैं सर उसमें ना मैंने सारी लाइंस कोट की हुई हैं, और कभी मैं शेयर करूंगा सबके साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। सही सही बात कर रहे हैं। आज मैं अ, देख रहा था, टीवी पे न्यूज आ रही थी। अपने भारत की वो एक्ट्रेस थी ममता कुलकर्णी। हाँ हाँ, ममता कुलकर्णी। 20 साल से विदेश में थी, अभी वहां से आई है और आके वो सीधे महाकुंभ में गई है। उसने वहां दीक्षा ले ली है। तो वो अपना अनुभव बता रही थी, और उसने जो भी अनुभव बताए जो विपुल जी ने बात बताई सही है। आज विदेशों में लोग आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, मगर वो है जैन संस्कृति के ही सारे संस्कार। और वो बराबर। भी जो अपना वो बता रही थी, वो पूरा जैन चारित्र की बातें कर रही थी और चिंतन की बात कर रही थी। बोले 2 महीने तक वो केवल पानी पे रही, उसने कुछ नहीं खाया और आत्म चिंतन किया, और आके अभी महाकुंभ में उसने दीक्षा ले ली। मगर आत्मचिंतन के ऊपर बहुत ज्यादा आजकल भौतिक जोर दे रहे हैं लोग। मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड में वो क्या कहते हैं प्रयास किया जा रहा है, उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। बहुत बढ़िया है, कल अपन ये चर्चा फिर करेंगे। जो हमारे सब्जेक्ट है नहीं, उसको मेरा वहां तो से। खुद ये है कि विपुल जी से एक दिन उन्होंने हाँ, इतना जो एक्सपीरियंस है जो कोट करना चाहते हैं, एक दिन उनको टाइम दे के हमारी इच्छा है सुनने की उनको। एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा, तो आपको वो लेना है फिर, टॉपिक है ना। हाँ जी सर, मैं जरूर लूंगा, हाँ जी। चल, ओके साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। तब नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपर भास में को भानु सी बखानी है।
छह हो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।